दुर्गा सप्तशती या दुर्गा सप्तशती प्रथम अध्याय। मेधा ऋषि राजा सूरत और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधु कैटभ का वध। मार्कंडेय जी कहते हैं, सूर्य के पुत्र श्रवणिक जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति तथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग श्रवणिक भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। स्वरोचित मनवंतर में सूरत नाम के एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने ओर से पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। तो भी उस समय कोलाविंद वंशी नाम के क्षत्रिय शत्रु उनके शत्रु बन गए। राजा सूरत दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोलाविंद वंशी संख्या में कम थे, तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहां भी उन प्रबल शत्रुओं उस समय महाभाग राजा सूरत का आक्रमण कर दिया। राजा का बल क्षीण हो गया था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान एवं दुरात्मा मंत्रियों वहां उनकी राजधानी भी राजकीय सेना और खजाने को हथिया लिया। सूरत का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने विप्रवर मेधा मुनि का आश्रय लिया, जहां कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि का उनका सत्कार किया और वे उन मुनि के श्रेष्ठ आश्रम पर इधर उधर विचरते हुए काल तक रहे। फिर ममता से आकृष्ट होकर चित होकर वहां इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजनों जिसका पालन किया था वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी भृत्यगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और सूर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरों के राजाओं का अनुसरण करते होंगे। उस समय उन लोगों के सदा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट जमा हुआ मेरा वह खजाना खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सूरत निरंतर सोचते रहते थे। एक दिन उन्होंने वहां विप्रवर मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारे आने का क्या कारण है? तुम शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई क्यों देते हो? राजा सूरत का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव उन्हें प्रणाम करते हुए कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्रों से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता हूँ कि मेरे पुत्रों की, स्त्री की और स्वजनों की कुशल हैं या नहीं। इस समय घर में कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं या दुराचारी हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री पुत्र आदि के धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया गया है, उनके प्रति तुम्हारा चित्त में इतना स्नेह बंधन क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषयों में जैसी बात कहते हैं वह सब ठीक है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीयजन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय इतना स्नेह है। महामते गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है? इस बात को जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुरता नहीं हो पाता, इसके लिए क्या करूं?
मार्कंडे जी कहते हैं, ब्राह्मण तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि सेवाओं में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग्य न्याय कुलन विनयपूर्ण बर्ताव करके बैठे। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से छिन चला गया है उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। मुनीश्वर श्रेष्ठ यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञान की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह अवश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र स्त्री और मृत्युगढ़ ने इसे छोड़ दिया है। स्वजन ने भी इसका परित्याग कर दिया है, जो तो भी यह उनके प्रति अत्यंत हार्दिक स्नेह रखता है। यह इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षक पैदा हो रहा है। महाभाग, हम दोनों समझदार हैं तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूर्खता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अपना अलग अलग है। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में नहीं देखते हैं, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात दोनों में बराबर देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते। पशु पक्षी और मृग आदि सभी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है, तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसी ही उन मृग पक्षी आदि की भी होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों समान ही है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते हो कि इस मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए गए कार्य का बदला पाने के लिए यानी पुत्रों की अभिलाषा रखता है? यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं, तथापि वे संसार के स्थिति जन्म मरण की परंपरा को बनाए रखने वाले भगवती महामाया के महाप्रभाव द्वारा ममतामयी भंवर से युक्त मोह के गहरे गतर में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु योग निद्रा में जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महादेवी ज्ञानियों के भी चित्तपूर्ण को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं। तब वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही परा विद्या, संसार बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी, संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी हैं। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं वे देवी कौन है? ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे होता, उनके चरित्र कौन कौन है? ब्राह्मण, श्रेष्ठ महर्षि, उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वह देवी नित्य रूपा ही, संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है। तथापि उनका प्रकट अनेक प्रकार से होता है, वह मुझसे सुनो। तथापि ये नित्य और अजन्मा है। तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उन सब लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प काल के अंत में संपूर्ण जगत एकाग्र में निमग्न हो रहा था और सबके प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की सैया बिछाकर योग निद्रा आश्रय ले सो रहे थे। उस समय उनके कानों के मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटक के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, तब एकाग्रचित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने के लिए योग निद्रा सत्वन आरंभ किया। जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाले, संसार का पालन और संहार करने वाले तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपमा है शक्ति है, उन्हीं भगवती निद्रा देवी भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वसटकार हो। स्वर भी तुम ही
तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम ही जीवन दायिनी सुधा हो, नित्य अक्षर प्रणवमय आकार विकार मकार, इन तीन मात्राओं का रूप भी तुम ही और तुम ही स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता है वह भी तुम ही हो। देवी तुम ही संध्या सावित्री तथा परम जननी हो। देवी तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुम्हें से ही इस जगत सृष्टि होती है, तुम ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा कल्पकांत के समय संहार रूपा धारण करने वाली हो। तुम्ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा महादेवी और महासूरी हो। तुम्ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाले सबकी प्रकृति हो। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम्ही हो। तुम्ही श्री, तुम्ही ईश्वरी, तुम्ही हिंग और तुम्ही बोध स्वरूपा हो। तुम्ही हो लज्जा, प्रस्थित, दृष्टि, शांति और क्षमा भी तुम्ही हो। तुम खड़ंगायनी, शूलधारणी, घोर रूपा तथा गदा, शंख, चक्र और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भुसुंडी और परिगेत भी तुम्हारे शस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं उन सब की अपेक्षा तुम अत्यधिक सुंदरी हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। सर्वशील, तुम सर्वस्वरूप देवी, कहीं भी सत असत जो कुछ वस्तुएं और उन सब की जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है। मुझको भगवान शंकर तथा भगवान विष्णु भी तुमने ही शरीर धारण कराया है, तब तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। देवी तुम तो अपने इन उदार प्रभाव से ही प्रसन्नचित हो। ये जो दोनों दुष्ट असुर मधु और कैटभ हैं इनको मुंह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि जी कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटभों को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण अधिशास्त्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, भावी, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अवयव जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि से समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा के मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकावग्न के जल में शेष नाग की सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा तो वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल वायु युद्ध किया। वे दोनों ही अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाई ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं। तुम हम लोगों से कोई वर मांगी। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना ही मैंने वर मांगा, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना है। ऋषि जी कहते हैं, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा तब कमलनयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। ऋषि जी कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाई ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन कहता हूँ, सुनो। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण श्रवण गणोत्री कथा के अंतर्गत देवी महात्मा ने मधु कैटभ नामक प्रहलाद देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर सेना का वध। ऋषि जी कहते हैं, पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्ष तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। तब पराजित देवता प्रजापति ब्रह्मा जी के आगे करके उस स्थान पर गए जहां भगवान शंकर और विष्णु विराजमान थे। देवताओं का महिषासुर के प्रक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत उन दोनों देवेश्वरों ने विस्तार पूर्वक कह सुना। वे बोले, भगवान महिषासुर, सूर्य, इंद्र आदि अग्नि
वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा सब देवताओं के भी अधिकार छीनकर स्वयं ही अपना अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महिषा ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब वे मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरते हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आपसे कह सुनाई। अब हम आपकी ही शरण में आए हुए हैं, उसका वध का कोई उपाय सोचिए। इस प्रकार देवताओं का वचन सुनकर भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। जब अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी श्री विष्णु मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ, इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी तेज निकला। वह सब मिलकर एक हो गया। महान तेज का वह पुंज जाजवान पर्वत सा जान पड़ा। देवताओं ने देखा, वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं का शरीर से प्रकट हुई उस तेज की कहीं तुलना नहीं की थी। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणत हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोगों को व्याप्त कर ज्ञान पड़ा। भगवान शंकर का जो तेज था, उससे उस देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए। श्री विष्णु भगवान के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हो गई। चंद्रमा के तेज से दोनों का स्तनों और इंद्र के तेज से मध्य भाग का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली का, पृथ्वी के तेज से नितंब का भाग का प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उसकी उंगलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर तेज से नासिका प्रकट हुआ। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए। उसकी भौहें संध्या और कान वायु के तेज से उत्पन्न हुए थे। इसी प्रकार अन्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदंतर समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बहुत प्रसन्न हुए। पिनाकधारी शंकर भगवान अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से उत्पन्न करके एक भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी संग भेंट किया। अग्नि उन्हें शक्ति दी और वायु धनुष तथा बाण से भरे हुए तरकस प्रदान किए। शस्त्र नेतों वाले देवराज इंद्र अपने वज्र से वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से घंटे उतार कर एक घंटा प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से वरुण पास प्रजापति स्फटिकाक्ष माला तथा ब्रह्मा जी के कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों को अपने किरणों को तेज भर दिया। काल में उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाला 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े, उज्ज्वल अर्चन तथा बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नुपुर, गले की सुंदर हंसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां दी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्ष स्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुंभलाने वाले कमलों की मालाएं भेंट की। जलधीने ने उन्हें सुंदर कमल माला फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न समर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर ने मधु से भरा पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष जो इस पृथ्वी पर धारण करते हैं, उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं भी आभूषण और शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास उच्च स्वर से गर्जना की। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का यह अत्यंत उच्च स्वर किया हुआ सिंहनाद का भी समान न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर जोर की प्रतिध्वनि हुई, जैसे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं का अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंह वाहिनी भवानी ने कहा, देवी तुम्हारी जय हो। साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनका सत्वन किया। संपूर्ण त्रिलोक की शोभा देख दैत्यगण अपनी समस्त सेनाओं को कवच से सुसज्जित कर हाथ में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, हाँ, यह क्या हो रहा है? फिर वह संपूर्ण असुरों को घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा तो अपनी प्रभाव से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खींच रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को क्षुब्ध कर किए देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उदासीन होने लगी।
चिक्षुर नामक महान असुर महिषासुर सेना नायक था, वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। अन्य दैत्यों की चतुरंगनी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। 60,000 रथियों के साथ आकर उदग्र नामक महादैत्यों ने लोहा लिया। 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। वह असिलोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों के सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ भास्कर नामक दैत्य भी उस युद्ध भूमि में लड़ने लगा। परिवारतः नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दल तथा 1 करोड़ रथियों की सेना को लेकर युद्ध करने लगा। बिंडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों से घिरकर लोहा लेने लगा। इसके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर वहां देवी के साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्त्र रथ, हाथी और घोड़ों को सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, बिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़ंग, परशु और पट्टिस आदि ऐसे प्रहार करते हुए युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ लोगों ने पास फेंका था, कुछ दैत्य दूसरे दैत्य खड़ंग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी भी क्रोध में भरकर खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों का वर्षा करके दैत्यों के वे समस्त अस्त्र शस्त्र काट डाले। उनके मुख पर परिश्रम का थकावट संगमांस भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति करते थे और वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करते थे। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार विचरने लगा, मानो वनों में दावानल फैल रहा। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करते हुए अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गए और परशु, बिंदीपाल, खड़ंग तथा पट्टिस आदि शस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति बढ़े हुए वे गण असुरों का नाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बजाने लगे। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से शक्ति की वर्षा और खड़ंग आदि से सैकड़ों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे की भयंकर नाद से मूर्छित कर डाला। बहुतेरे दैत्यों पास से बांधकर धरती पर घसीटा। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार से मार दो टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चोट से घायल हो गए, धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से अत्यंत आहत होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी ढेर हो गई। उस रणावरण में बाण समूहों की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देवपिंडक दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दन कट गई, कितने ही दैत्यों की मस्तक कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्यम भाग से विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जंगे कट पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही देवी को एक बाह और एक पैर और एक नेत्र वाल करके 2 टुकड़ों में चीर डाला। कितने के सिर काट डाली और केवल धड़ल्ले ही रूप में अच्छे विचार हाथ में ले देवी के साथ युद्ध करने लगते थे। दूसरे कबंध युद्ध के बाजों की लय नाचते थे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड़ंग, शक्ति और दृष्टि लिए दौड़ते थे तथा दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी युद्ध के लिए ललकारते थे। जहां वह घोर संग्राम हुआ था वहां की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी और घोड़े असुरों की लाश से ऐसी पट गई थी जहां चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीरों से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहां खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बिका ने असुरों का विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षणों में भस्म कर देती है और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर को मानो उनके प्राण चुन लेता था। वहां देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों का साथ ऐसा युद्ध किया जिसमें आकाश में खड़े हुए देवता गण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और फूल बरसाने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण की कथा के मंत्र देवी महात्मा ने महिषासुर सेना की वध नामक दूसरा अध्याय संपूर्ण।